दोस्तों आज आईपीएल का बेहद ही बड़ा मुकाबला था, क्योंकि आज आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात की टीम प्लेऑफ की क्वालिफायर 1 में आमने सामने थी। आज दोनों ही टीम किसी भी हाल में एक दूसरे को कुचलकर फाइनल में पहुंचना चाहती थी। वही जब टॉस की बारी आई तो आज इस प्लेऑफ के मुकाबले में हार्दिक पांड्या टॉस की बाजी जीत गए और महेंद्र सिंह धोनी टॉस की बाजी हार गए। वही हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ताकि आज के इस बड़े मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को कम स्कोर पर रोककर बाद में इसे आसानी से बना सके। वही दोस्तों जब टॉस हारकर चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने आई तो हर बार की तरह ड्वेन कॉनवे के साथ विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए, ताकि अपनी टीम को आज भी शानदार शुरुआत दिला सके। वही जब गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर गेंदबाजी करने दर्शन नालकंडे आए तो उन्होंने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या की टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को शुरुआत में ही सही साबित कर दिया था, जब ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया था और बता दिया था आज टीम में उनको शामिल करके हार्दिक पांड्या ने बेहद ही सही फैसला किया है। लेकिन दोस्तों आउट होकर भी गायकवाड़ आउट नहीं हुए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दर्शन नालकंडे ने जब अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को गेंद फेंकी तो गायकवाड़ ने बेहद ही खराब शॉट खेला और शुभमन गिल ने उनका कैच पकड़ लिया और पहला विकेट मिलने पर गुजरात के खिलाड़ी जश्न मनाने लग गए थे। लेकिन दोस्तों तभी नो बॉल की हुटर बज गई और गायकवाड़ को जीवनदान मिल गया और गुजरात के खिलाड़ी जो जश्न मना रहे थे उनके खेमे में फिर दुखों का पहाड़ टूट गया। जी हाँ, दरअसल दर्शन नालकंडे ने नो बॉल फेंकी, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ आउट नहीं हुए, जिसके बाद तो फ्री हिट पर गायकवाड़ ने छक्का लगा दिया। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मिले जीवनदान का जमकर फायदा उठाया और ड्वेन कॉनवे के साथ मिलकर पावर प्ले के यानी 6 ओवर के खेल में अपनी टीम के स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया और पूरी तरह पावर प्ले को चेन्नई के नाम कर दिया। वही पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने की गति को धीमा नहीं होने दिया, बल्कि ताबड़तोड़ शॉट खेलकर गुजरात की गेंदबाजों को दबाव में डाले रखा। दोस्तों इस दौरान कॉनवे तो थोड़ा शांत रहे, लेकिन गायकवाड़ मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए सिर्फ 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके चेन्नई को तूफानी शुरुआत दिला दी। दोस्तों दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने आज इस बड़े मुकाबले में चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलाते हुए पहले 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि 11वें ओवर में मोहित शर्मा ने इस जोड़ी पर नजर लगा दी। जी हां, 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर गायकवाड़ को अपने स्लोअर गेंद में फंसाते हुए डेविड मिलर के हाथों कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया और गुजरात की टीम को 10 ओवर तरसने के बाद 11वें ओवर में पहली सफलता का स्वाद चखाया। दोस्तों गायकवाड़ ने आज गजब की बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 60 रन बनाए, जो इस बड़े स्टेज पर किसी शतक से कम नहीं था। वही गायकवाड़ के बाद आज चेन्नई ने शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा, ताकि रन गति को तेजी से बढ़ाए। दोस्तों दुबे इस सीजन अच्छे फॉर्म में थे और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें रहाड़े से पहले भेजा गया। हालांकि आज चेन्नई का ये दाव काम नहीं आया। दुबे बैटिंग ऑर्डर में मिले प्रमोशन का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें नूर अहमद ने 12 ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। दुबे आज नहीं चले, उनके बल्ले से 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही आए। इसी के साथ ही चेन्नई ने 1 ओवर के अंदर 90 रनों के स्कोर पर 2 बड़े विकेट गंवा दिया। दोस्तों लगातार 2 विकेट गंवाने की वजह से चेन्नई की रन गति थोड़ी कम हो गई। गुजरात की गेंदबाज थोड़ी वापसी करने में कामयाब रहे। यही वजह थी कि चेन्नई को आज 100 का आंकड़ा तक पहुंचने के लिए 14 ओवर लग गए। चेन्नई के बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। रहाड़े जहां 10 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए तो रायडू भी एक छक्का मारकर 9 गेंदों में 17 रन ही बना पाए। वही अब तक एक छोर को संभालने वाले ड्वेन कॉनवे को भी शामी ने पवेलियन भेजकर चेन्नई को 148 रन की स्कोर तक 5वां झटका दे दिया। कॉनवे ने 34 गेंदों में 40 रन बनाए। वही 5वां विकेट गिरने के बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए। दोस्तों आज सभी को धोनी से अंतिम के 2 ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन आज धोनी भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि जडेजा ने 16 गेंदों में 22 रनों की अच्छी पारी खेली, तो वही मोइन अली ने भी 4 गेंदों में 9 रन बनाते हुए शामी के अंतिम ओवर में 15 रन बटोरे और चेन्नई की स्कोर को 20 ओवर में 172 रन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। वही लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही। धोनी के बिछाए शतरंज के साये में चेन्नई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शानदार गेंदबाजी करके गुजरात टीम की हवा निकाल दी। जी हां, गुजरात के लिए ओपनिंग करने आए शाह और गिल की जोड़ी आज टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। दोनों बल्लेबाज सिर्फ 22 रन ही जोड़ पाए थे कि तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने शाह को पथिराना के हाथों कैच करवाकर गुजरात को पहला झटका दिया। शाह 11 गेंदों में सिर्फ 12 रन ही बना पाए। वही शाह के बाद आज खुद कप्तान पांड्या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ गए, ताकि पारी को संभाल सके। लेकिन दोस्तों धोनी की चतुर कप्तानी के आगे पांड्या की चालाकी भी काम नहीं आई। धोनी ने जैसे ही देखा गेंद स्पिन हो रही है, उन्होंने फील्डिंग में ऐसे बदलाव किए जिसके जाल में हार्दिक फंस गए। जी हां, पांड्या अपनी पारी से चेन्नई को झटका देती उससे पहले ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में महेश तीक्षणा ने जडेजा के हाथों कैच करवाकर पांड्या की पारी का अंत कर दिया। दोस्तों पांड्या ने 7 गेंदों में 8 रन बनाए और इसी के साथ ही गुजरात ने पावर प्ले के अंदर ही
अपना दूसरा विकेट 41 रनों पर गंवा दिया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दानिश शनाका और गिल को जरा भी मौका नहीं दे रहे थे, जिससे ये दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेल नहीं पाए। दोस्तों, चेन्नई के गेंदबाज सिंगल दे रहे थे, लेकिन चौके छक्के नहीं दे रहे थे, जिससे रन रेट बढ़ता जा रहा था। 10 ओवर के खेल में गुजरात की टीम 72 रन ही बना पाई थी, तो वही अब अगले 10 ओवर में 101 रन और चाहिए थे। ऐसे में दबाव में शनाका ने 11वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। जडेजा ने शनाका को पवेलियन भेजकर 72 रन पर ही गुजरात को तीसरा झटका दे दिया। वही इस झटके से गुजरात टाइटंस उबर पाती कि एक बार फिर जडेजा ने किलर मिलर को बोल्ड करके 13वें ओवर में 88 रन पर चौथा झटका दिया। मिलर आज अपना किलर अंदाज नहीं दिखा पाए, उन्होंने 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए आज गुजरात की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। वही उसे सबसे बड़ा झटका 14वें ओवर की पहली गेंद पर लगा, जब दीपक चाहर ने इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल को बाउंड्री किनारे कैच करवाकर इस मैच को पूरी तरह से चेन्नई के पाले में डाल दिया। दोस्तों, 88 रन के स्कोर पर ही गुजरात ने 2 बड़े विकेट गंवाए। मिलर के बाद गिल को भी खो दिया, जो उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। तो वही चेन्नई के लिए बड़ा सफलता। गिल आज अपनी टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। उनके बल्ले से 38 गेंदों में 42 रन निकले। दोस्तों, अब यहां से गुजरात को वापसी करना बेहद मुश्किल हो गया था। उन्हें 38 गेंदों में 80 रन बनाने थे, जो काफी मुश्किल था, क्योंकि सभी बड़े बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। विजय शंकर और तेवतिया क्रीज पर थे। ऐसे में देखना था क्या ये दोनों चमत्कार कर पाते हैं या नहीं।